अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रही हूँ कि जिनके बारे में हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों को देखकर अल्लाह खुद भी मुस्कुराने लगे। अल्लाह ताला उनको देखकर हंसने लगे, खुश हो गए अल्लाह ताला, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जो सिर्फ अल्लाह को और उन बंदों को पता था। और अल्लाह ताला उनकी इस अदा पे अल्लाह ताला उनके ऊपर इतना खुश हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इत्तला दी, साथ में कुरान का में भी उनका जिक्र किया। इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो मदीने में कुछ ऐसे अंसार थे, कुछ ऐसे सहाबी थे कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना कारोबार था, ना खेती बाड़ी थी, कुछ नहीं थी। और वो वहाँ पे सुफ़ा कहलाते थे और वो मस्जिद नबवी के बाहर रहते थे। कुछ ऐसे सहाबी थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत भूखे थे और जाहिर सी बात है कि वो किसी से मांग नहीं सकते, तो उनको शर्म आ रही थी, तो वो जाके बाज़ार में बैठ गए और भूख के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। तो तभी वहाँ से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले और हज़रत अबू बकर को देखकर उन्होंने उनसे कहा कि हज़रत अबू बकर से उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के आप जो है अल्लाह की कोई आयत को मुझे तफसीर समझा दीजिए। उनका मेन इंटेंशन था, मतलब ही सो मीन्स ऑनेस्ट, जब ये हदीस बता रहे तो वो बहुत ऑनेस्ट है। और उन्होंने कहा मेरी गरज ये थी कि शायद मेरा हाल देखे वो हमसे कहें चलो चलो घर चलो, थोड़ा चाय पानी पी लो, फिर समझाता हूँ तफसीर। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके इंटेंशन को, उनकी नीयत को नहीं समझ पाए और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि हज़रत अबू हुरैरा एक्चुअल में क्या चाहते हैं। उनको लगा कि ये आयत की तफसीर पूछ रहे हैं और उन्होंने वो एक्सप्लेन किया और वो चले गए। हज़रत अबू हुरैरा बहुत बुरा हाल हो रहा था और वो पहले भी बताते कि अक्सर ऐसा होता था कि वो ज़मीन में लेट जाते थे। हमें ये सोचना है कि साहबा ने क्या क्या दिन झेले हैं उस दीन के लिए, और हम बिना दीन के लिए झेलते हैं और अल्लाह को ब्लेम करने लगते हैं, अल्लाह ताला आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, मेरी मदद नहीं करते हैं, अल्लाह ताला आप सुनते नहीं। जबकि हमारे ऊपर ऐसी मुसीबतें नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा खुद बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सड़क पर पेट के बल लेट जाता था कि थोड़ा प्रेशर स्टमक पे पड़े, और कभी कभी पत्थर बांध लेता था ताकि ये भूख जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसी तरह से कभी कभी वो मदीने शरीफ के बाहर पड़े रहते थे तो लोग आके उनको पैरों से जो है लात मार के देखते थे कि वो ये पागल है, दीवाना है कि क्या है, और हालांकि उनका ये हाल भूख की वजह से होता था। तो जब बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तब उन्होंने एक दिन ऐसा किया। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर चले गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ, फिर वही हालात हुए। उन्होंने फिर हज़रत उमर से पूछा कि ये आयत की तफसीर बता दीजिए। उनका इंटेंशन था कि शायद ये मेरी हालत देख के कुछ समझेंगे और मुझसे ऐसे ही ऑफ़र करेंगे चलो घर चलो। मगर उस दिन इत्तेफाक से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ध्यान उनकी भूख पर नहीं गया और उन्होंने भी आयत की तफसीर बताई और वो चले गए। उसके बाद वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़ात मुबारक ऐसी थी कि उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते ही मुस्कुराए और उन्होंने कहा हुरैरा, और हज़रत अबू हुरैरा खुश हो गए और उन्होंने कहा हुरैरा घर चलो। जब वो घर गए तो हज़रत अबू हुरैरा खुद बता रहे कि मैं खुश हो गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले जा रहे और उस वक्त वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नया नया ईमान लाए थे। तो उनको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता थी दीन के बारे में, मगर कुछ चीज़ें तो पता थी कि अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले जा रहे तो मुझे कुछ खाने को तो ऑफ़र करेंगे। फाइनली व्हेन ही रीच्ड ओवर देयर, वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि एक प्याले में दूध है। तो जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया कि जाओ जितने सुफ़्फ़ा हैं सबको बुला लाओ। अब हज़रत अबू हुरैरा, क्योंकि साहबी कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनका ईमान इतना पुख्ता था कि जब वो हदीस बता रहे हैं तो उन्होंने अपने दिल की हर हालत बताई। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं ही वॉज डिसअपॉइंटेड, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि अब अगर सबको बुला के लाऊंगा तो सब में दूध बटेगा तो मुझे क्या मिलेगा। और इस्लाम में एक चीज़ ये भी है कि जो बुला के लाता है वही सबसे पहले सबको पूछता है। तो यानी कि जब सबको पिला लूँगा तब आखिरी में मेरा नंबर आएगा तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ही वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि अब क्या होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी दावत दे दी, पार्टी होगी अब, और मेरे एक प्याले दूध में होना क्या है। खैर वो जब सारे सुफ़्फ़ा को बुला के लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि तुम सबको दो दूध को। तो हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जब दिया तो हर सुफ़्फ़ा जो थे, हर सहाबी जो थे उस दूध को पीते जा रहे थे जब तक कि उनका पेट नहीं भर रहा, और फिर उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को वो दे रहे थे और इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा फिर दूसरे को पास करते, फिर तीसरे को पास करते। जब सबने पी लिया तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुरैरा अब तुम पियो।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते कि मैंने पीना शुरू किया और मैं पीता गया, वो कटोरा, वो प्याला खाली नहीं हो रहा था। और फिर मैंने जब पी चुका तो मैंने दिया, और इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा उनसे कहा, अबू हुरैरा और पियो, अबू हुरैरा और पियो। फिर उन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं नहीं पी सकता, मेरा पेट बिल्कुल भर गया। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में बिस्मिल्लाह करके उस प्याले से दूध को पिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि उसके ज़िक्र में ये आयत आई, उस जो है इसी दौरान एक आयत आई जिसमें अल्लाह ताला ने कहा, अंसार की एक क्वालिटी ये बयान की कि वो ऐसे हैं कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं, दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं, हालांकि उनको खुद भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। जिसके बारे में ये किस्सा है, वो एक सहाबी थे और उन्होंने अपने घर में एक शख्स को दावत दे दी, और जब वो घर आए उन्होंने बीवी से पूछा कि घर में कुछ खाने को है, तो बीवी ने कहा थोड़ा बहुत हमारे बच्चे खा लेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा करो, खाना पकने को रख दो और बच्चों को भूखा ही सुला दो, और फिर जब वो गेस्ट खाने बैठे तो लाइट ऑफ कर देना, लैंटेन जो जल रही है उसको बुझा देना लाइट को, और प्रिटेंड करना कि हम लोग खाना खा रहे हैं, ताकि उनको एहसास ना हो कि हम लोग भूखे हैं। और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस आमाल की जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को थी, यानी कि उन्होंने उस शख्स को भी नहीं ज़ाहिर किया कि हम आपकी वजह से भूखे रह गए, और उन्होंने झूठ मूठ वो खाना खाना शुरू कर। जब नेक्स्ट डे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इत्तला दी कि कल जो तुमने अमल किया था उसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे तुमसे, हत्ता कि अल्लाह ताला हंस रहे थे कि मेरे बंदे ऐसे भी। और अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल की कि जो अपनी ज़रूरत होने के बावजूद अपनी ज़रूरत को किनारे कर देते हैं। हम में से कौन ऐसा है कि अगर हमें 100 रुपये की ज़रूरत है तो हम वो 100 रुपये, दूसरे को भी ज़रूरत है तो हम अपनी ज़रूरत को डिले कर दें, अपनी ज़रूरत को छोड़ के दूसरे के लिए पूरा कर दें। फिर तो हम ये सोचते हैं भी हमारे में से बचेगा तो हम दे देंगे। हमें अगर शादी में जाने के लिए सूट बनाना है तो हम 10,000 का जोड़ा बनाएंगे, भले सामने वाले को ज़रूरत हो। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि अपनी ज़रूरत 10,000 तो देना दूर, हम 2,000 में भी 5,000 में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि जिनके तन नहीं ढक रहे उनको पहले दे दें। तो ये किस्से या कुरान की आयतें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं थी, ये एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में इसलिए थी कि हम इन चीज़ों से इबरत लें, हम अपनी ज़िंदगी में सीखें कि एक्चुअली अल्लाह हमसे क्या चाहता है। अल्लाह चाहता है कि जब तुम अपने दिल को मार कर दूसरे की ज़रूरत पूरा करोगे तब तुम मोमिन हो। जब तुम फ़िक्र करोगे कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बिना इसको पूरा किए अगर रहूँगा, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये शो किया कि वो अंसार ने ये भी नहीं किया कि उस इंसान को पता चले, ये अल्लाह का और उनके बीच का मामला था। और अल्लाह ताला को इसीलिए उनकी नेकी पसंद आई क्योंकि अल्लाह ताला के लिए उन्होंने नेकी की थी, उन्होंने छुप के की थी, कोई नाम कमाने के लिए नहीं कही थी। हम नेकियां करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बदला चाहते हैं कि देखो हम उसके साथ इतना अच्छा करते, कभी अच्छे से बात भी नहीं करता। दैट मीन्स हम उसका सिला लोगों से चाहते हैं। जबकि अगर हमारी इंटेंशन होगी कि हमें अल्लाह से उन नेकियों का सिला चाहिए तो इंशाल्लाह हमारी नेकियों में बरकत भी होगी, हमें सुकून भी मिलेगा। अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाजेगा कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरे बंदे के लिए तुम दूसरे बंदे के लिए दुआ करोगे, फरिश्ते तुम्हारे लिए वही दुआ करेंगे और मैं तुम्हें वो अता करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।